हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वकार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। आज आपके सामने हाइट को लेके लोगों में बहुत कंसर्न रहता है कि मेरा बच्चा कितना लंबा होगा। और बच्चों में भी ख़ास तौर पे जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनको ये लगता है कि मेरी हाइट कितनी जाएगी। अक्सर अपने पापा से नापते रहते हैं, अपनी मम्मी से नापते रहते हैं कि मैं तुमसे लंबा हो गया, मैं तुमसे छोटा रह गया। तो आई थिंक इसको लेके मैंने सोचा कि आज अपना वीडियो बनाऊँ ताकि जब आपका बच्चा 2-3 साल का होता है तब से हम लोग एक असेसमेंट लगा सकते हैं कि बच्चे की एडल्ट हाइट या उसकी फाइनल हाइट कितनी होगी। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो वीडियो आपके इनबॉक्स में आ जाएगा। और मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं कि हाइट किस तरह से बच्चों की बढ़ती है और इसमें क्या क्या फैक्टर्स काम करते हैं। पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि हाइट जो होती है ये तमाम फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जेनेटिक फैक्टर। पेरेंट्स की हाइट अगर कम होती है तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि बच्चों की हाइट भी थोड़ी कम रह सकती है, अगर खासतौर पर दोनों पेरेंट्स की हाइट कम है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपका जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका जो डाइटरी पैटर्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अक्सर ये देखा गया है कि अगर पेरेंट्स की हाइट थोड़ी कम भी है और बच्चा अगर फिजिकली एक्टिव है, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट लेता है तो उसकी हाइट आगे निकल सकती है। इसलिए मायूस होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपके पेरेंट्स की हाइट नहीं है तो आप ये यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि भाई मेरी हाइट नहीं बढ़ेगी। आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज करें, अच्छा डाइट, संतुलित भोजन करें और अपने आप को एक्टिवली फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखें तो मैं समझता हूँ कि आपकी हाइट अच्छी जा सकती है। अब जब एक फार्मूला होता है कि मिड पेरेंटल हाइट के ऊपर काफ़ी कुछ हम लोग डिस्कशन करते हैं, इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे कि मिड पेरेंटल हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी मैंने एक अपना मीनार के जो कि मासिक धर्म अक्सर लड़कियों में जो होता है तो लोगों को कंसेप्ट आता है कि अब मेरे बच्ची को पीरियड शुरू हो गए हैं और उसकी हाइट अब नहीं बढ़ेगी। इसको लेके मैंने वीडियो बनाया था, उसके ऊपर आप लोगों का मुझे बहुत पॉजिटिव कमेंट्स मिले हैं और लोगों ने कहा था कि एक मिड पेरेंटल हाइट के ऊपर भी आप एक वीडियो बनाइए। तो मैंने कहा कि चलो एक हाइट प्रेडिक्शन के ऊपर भी एक वीडियो बनाया जाए। देखिए, एक मोटी मोटी मैं बात बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ ये एवरेज है, इससे प्लस माइनस 3-4 इंचेस आप कर सकते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो एक नॉर्मल, अगर बच्चा फुल टर्म पैदा हो रहा है कि 37 से 40 हफ्ते की अगर प्रेगनेंसी है तो उसकी बर्थ की जो लेंथ होती है वो तकरीबन 50 सेंटीमीटर की होती है। मैं सारी हाइट्स को यहाँ पर इंचेस में जिक्र नहीं करूँगा। यूजुअली जो हम लोग का कंसेप्ट है वो 5 इंच का हो गया है, 5.5 इंच, ऐसा 5 फुट 6 इंच का हो गया है। तो मैं इंच का जिक्र नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे सेंटीमीटर्स का जिक्र करूँगा और आप उसको अकॉर्डिंगली अपने चाहें तो आप इंच में कैलकुलेट कर लेंगे। जहाँ पर इंच का जिक्र आएगा मैं थोड़ा बहुत इंच का भी करूँगा, बट मेनली जो हम लोग सिस्टम को एज ए डॉक्टर फॉलो करते हैं तो सेंटीमीटर्स में हम लोग हाइट को नापते हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी हाइट 50 सेंटीमीटर होती है और जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो उसकी हाइट हो जाती है तकरीबन 75 सेंटीमीटर। ये मोटी मोटी आप बातें याद रखिए। जब आपका बच्चा 4 साल का हो जाता है तो उसकी हाइट होती है 100 सेंटीमीटर। यानी कि बर्थ से लेके 4 सेंटीमीटर 4 साल तक जाने में उसकी हाइट डबल हो जाती है। 50 सेंटीमीटर का अगर बच्चा आपका पैदा हो रहा है तो 4 साल पे जाके 100 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब यहाँ से फिर उसकी जो ग्रोथ वेलोसिटी होती है वो तकरीबन 6 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से बढ़ती है हाइट उसकी। यानी कि अगर बच्चा आपका 10 साल का है मान लीजिए और 4 साल पे उसकी 100 सेंटीमीटर हाइट थी, तो फिर अब बाकी 6 सालों में 5 × 6 = 30, यानी कि 10 साल पे आपके बच्चे की हाइट 130 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। इसी तरह से आप उसका पर ईयर कैलकुलेट कर लेंगे। इसके लिए मैंने अपना ग्रोथ चार्ट के ऊपर बहुत पहले मैंने वीडियो बनाया था। इनफैक्ट जब मैंने अपना चैनल शुरू किया था तो अपने इस चैनल का पहला वीडियो मैंने ग्रोथ चार्ट के ऊपर ही बनाया था। आप लोग प्लीज़ उसको जाके देखिएगा। ग्रोथ चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपके बच्चे का प्रेडिक्टर है कि आपके बच्चे की हाइट कैसे चल रही है, आपके बच्चे का वेट कैसा चल रहा है और आपके बच्चे को कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं। जब बच्चा 10-11 साल का होता है तो उसमें प्यूबर्टल स्पर्ट्स आते हैं, क्योंकि बच्चे की प्यूबर्टी शुरू होती है। यूजुअली लड़कियों में 9 से 10 साल पे ये प्यूबर्टल स्पर्ट आता है। लड़कों में जब बच्चा 13 से 14 साल का होता है तब उसकी हाइट एकदम से बढ़ती है, वो ग्रोथ स्पर्ट इसको हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग ग्रोथ चार्ट अगर फॉलो करें और उस पर हम लोग
प्लॉट करते रहें तो हम लोग को एक बच्चे की एडल्ट हाइट का अंदाज़ा हो जाता है। तो इसलिए मेरे सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग को, मैंने पहले भी कहा था कि आप लोगों को अपने घर में एक एक ग्रोथ चार्ट ज़रूर लगाना चाहिए, जिसमें एटलीस्ट 6 महीने पे आप अपने बच्चे की हाइट चेक करके एक रिकॉर्ड अपना मेंटेन करते रहें। ऑन एन एवरेज ये देखा गया कि आपके बच्चे की हाइट जितनी 2 साल पे होती है, मान लीजिए आपका बच्चा 2 साल पे 80 सेंटीमीटर का है, तो उसकी एडल्ट हाइट को आप गुणा 2 से अगर गुणा कर देंगे तो उसकी एडल्ट हाइट का एक प्रेडिक्शन आ जाता है। जिसका मतलब कि अगर आपका बच्चा 2 साल पे 80 सेंटीमीटर का है तो उसकी एडल्ट हाइट 160 सेंटीमीटर, 80 का दुगना यानी कि 160 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो सकती है। बट जैसे मैंने कहा कि ये चीज़ें बहुत पैरामीटर्स पे डिपेंड करेंगी। मान लीजिए आपके बच्चे को आगे जाके कुछ खुदा न खास्ता बीमारी हो जाती है तो उसकी हाइट उतनी नहीं जा पाएगी, या आपका बच्चा बहुत फिजिकली बहुत एक्टिव है, बास्केटबॉल, स्विमिंग या फुटबॉल, इस तरह के जो बहुत ही स्ट्रेचिंग वाले गेम्स खेलता है, तो उसकी हाइट 168 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा जा सकती है। इसलिए आप लोगों को निराश होने की, हताश होने की ज़रूरत नहीं कि अगर मान लीजिए आपका बच्चा 2 साल पे 75 सेंटीमीटर का है, तो आप सोचेंगे कि यार मेरे बच्चे की तो हाइट सिर्फ 150 सेंटीमीटर ही जाएगी। ऐसा नहीं है, ये एक रफ आइडिया बताया जाता है, बट ये चीज़ें जैसे मैंने बताया बहुत से फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो आप इन फैक्टर्स पे अगर ध्यान देंगे तो आपके बच्चे की फाइनल हाइट ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो 2 बातें मैंने अभी तक आपको बताई कि आपके बच्चे की 2 साल की हाइट का दुगना कर देंगे तो आपको एडल्ट हाइट निकलेगी। ये लड़कों के लिए है। लड़कियों के लिए क्योंकि हाइट एवरेज थोड़ा जेनेटिकली लड़कियां शॉर्ट होती हैं बॉयज से, तो लड़कियों में 18 महीने पे जो उसकी 1.5 साल पे जो उसकी हाइट है उसको आप डबल करेंगे तो आपको आपके बच्चे की एडल्ट हाइट का एक प्रेडिक्शन मिल जाएगा, एक अंदाज़ा मिल जाएगा, बट ये फाइनल वैल्यू नहीं होगी। इसके अलावा अब आते हैं हम लोग मिड पेरेंटल हाइट पे। ये मिड पेरेंटल हाइट क्या चीज़ है और इससे हम लोग अपनी एडल्ट हाइट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, मिड पेरेंटल हाइट का मतलब होता है कि आपके मदर की हाइट, आपके फादर की हाइट आप जोड़ दीजिए, और अगर आप लड़के हैं तो उसमें 13 सेंटीमीटर यानी कि 5 इंच आप जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो फादर की हाइट जोड़िए, मदर की हाइट जोड़िए, और अगर आप लड़के हैं तो उसमें 13 सेंटीमीटर जोड़ दीजिए, और उन सबका जो टोटल निकलेगा उसको आप 2 से डिवाइड कर लीजिए। ये आपकी मिड पेरेंटल हाइट है। ये आपकी मतलब ये आपकी एडल्ट हाइट आपको बताएगी कि आपकी इतनी हाइट आपकी जाने की संभावना है। अब इसमें 4 इंच का ऊपर नीचे हो सकता है। 4 इंच मतलब 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ये प्लस माइनस आप जा सकते हैं, बट ये आपको काफ़ी एक्यूरेट असेसमेंट देती है। ये बॉयज़ के लिए है। अगर आप लड़की हैं और आपको अपनी मिड पेरेंटल हाइट कैलकुलेट करनी है तो आप अपने मम्मी की हाइट नापिए, अपने पापा की हाइट नापिए और उसमें से 13 माइनस कर दीजिए, और इसका जो भी सम आता है उसको फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपकी एडल्ट हाइट, मिड पेरेंटल हाइट ही आपकी निकलेगी, और ये आपकी एडल्ट हाइट शो करेगी। तो इससे आपको 4 सेंटीमीटर आप भी इसमें प्लस माइनस कर सकती हैं। मान लीजिए आपकी इसको कैलकुलेट करने के बाद आपकी हाइट आ रही है 155 सेंटीमीटर, तो आप इसमें 155 में आप 10 सेंटीमीटर ऐड कर सकते हैं। आपकी जो मैक्सिमम आपकी जाएगी वो 165 जाएगी, और जो मिनिमम जाएगी वो 145 सेंटीमीटर आपकी हाइट जा सकती है। जैसे कि मैंने बताया, ये प्रेडिक्शंस हैं, ये बहुत एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। इस पर आप ये नहीं कह सकते कि साहब आपने ये कहा था तो मेरी इतनी बढ़ी नहीं। इसमें कई फैक्टर्स ऑपरेट करते हैं। मान लीजिए आपको कोई हार्मोनल डिफिशिएंसी हो रही है तो आपकी हाइट किसी स्टेज पे आके रुक सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब बच्चे प्यूबर्टल स्टेज में होते हैं तो उनके हाइट का असेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है। 10 साल पे, 14 साल पे, 16 साल पे आपको अपने बच्चे की रेगुलर हाइट और वेट की रिकॉर्डिंग करते रहना चाहिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, जैसा कि मैंने बताया कि हाइट की जो ऑन एन एवरेज जो ग्रोथ वेलोसिटी है वो 6 to 7 सेंटीमीटर पर ईयर होती है। अगर आपके बच्चे का आपने पिछले साल आपने हाइट नापी थी और उसकी हाइट थी 110 सेंटीमीटर, और 1 साल बाद आपने नापी है वो 114 सेंटीमीटर, यानी कि 1 साल में वो सिर्फ 4 सेंटीमीटर उसने हाइट गेन की है, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपके बच्चे को कोई समस्या चल रही है। वो समस्या जेनेटिक हो सकती है, वो समस्या न्यूट्रिशनल हो सकती है, वो समस्या हार्मोनल हो सकती है, वो समस्या इन्वायरमेंटल हो सकती है। तो इन सारे फैक्टर्स को आपको ध्यान करना है, और इसके लिए आप घर पे नहीं बैठेंगे, आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर पूरा उसका असेसमेंट करेगा। अगर वो चाहेगा तो उसमें फिर थायराइड की वजह से हाइट कम हो सकती है, ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से थायराइड कम हो सकती है, और खुदा न खास्ता कोई क्रॉनिक बीमारी बच्चे के अंदर चल रही है जैसे यूटीआई है या और भी कोई प्रॉब्लम्स अगर उसको चल रही हैं तो उसकी वजह से भी बच्चे की हाइट सफ़र कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मैंने जैसे बताया कि आपको अपने ग्रोथ चार्ट जैसे घरों में लगाना चाहिए, ग्रोथ चार्ट के हिसाब से अपनी हाइट को मेजर करना चाहिए,
और अपने बच्चे की आप एडल्ट हाइट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब इसमें आता है कि डाइट। देखिए डाइट जो है, प्रोटीन जैसे मैंने बताया कि आपको संतुलित आहार लेना चाहिए। जंक फूड जो बच्चे यूज़ कर रहे हैं आजकल, जैसे आजकल की जो जनरेशन है वो बिल्कुल जंक फूड पे डिपेंडेंट है। घर का खाना उन्होंने खाना छोड़ दिया है, मैगी पे डिपेंडेंट है, चाउमीन, बर्गर ये सब खा रहे हैं। तो ये डेफिनेटली आपकी हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट करेगी और सबसे ज़्यादा आपकी हाइट को अफेक्ट करेगी। तो इसलिए जंक फूड को छोड़िए, अपने संतुलित भोजन को जिसमें आपका प्रोटीन्स, आपका फ्रूट्स, आपका वेजिटेबल्स, आपका कार्बोहाइड्रेट्स और फैट का इस्तेमाल आप कम करेंगे। प्रोटीन क्योंकि आपकी बॉडी ग्रो कर रही है और प्रोटीन आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स को बनाने में काम करती है, तो इसलिए प्रोटीन का इंटेक आपको बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। प्रोटीन जैसे मैंने बताया अंडे में होती है, मीट मांस मछली में होती है। इसके अलावा अगर आप वेजिटेरियन हैं तो चना, छोला, राजमा, पनीर, इन सब में आपको बहुत हाई क्लास, सोयाबीन में आपको बहुत हाई क्लास प्रोटीन मिलती है। तो आपको प्रोटीन का सेवन ग्रोइंग बच्चों को करना चाहिए। जो बच्चे हाइट बढ़ाने के लिए ये इंडोरा मास या इस तरह के जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं या स्टेरॉइड्स का कभी कभी यूज़ करते हैं अपना वेट बढ़ाने के लिए, उसको मैं हाईली डिस्करेज करता हूँ। मैं इस तरह के सप्लीमेंट्स लेना आपके आगे की सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित होगा। अगर आपके जो भी सवाल हैं, आप अपने मिड पेरेंटल हाइट करके अपने पेरेंट्स की हाइट, अगर आप मिड पेरेंटल हाइट कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप अपने मम्मी की, पापा की हाइट नाप कर मुझे आप मेरे इनबॉक्स में दीजिए, तो मैं आपको आपकी जो एडल्ट हाइट, प्रेडिक्टेड हाइट, वो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैं समझता हूँ कि आपके लिए यूज़फुल वीडियो साबित होगा। हाइट को लेके बच्चे बहुत कंसर्न रहते हैं, पर सिर्फ कंसर्न से काम नहीं चलेगा, आपके लिए उसको एक्शन करना पड़ेगा, खेलना कूदना पड़ेगा। घर में जो कंप्यूटर पे आप बैठे रहते हैं, इंडोर गेम खेलते रहते हैं, घर से बाहर निकलिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, स्विमिंग कीजिए। बास्केटबॉल इज़ वेरी गुड गेम फॉर इंक्रीज इन हाइट्स। और इसी तरह से कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, लटकना वगैरह आप शुरू करिए तो आपकी हाइट ज़रूर बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।